जय हिंद। मैं रविता नागवंशी, माध्यमिक शिक्षक, नेशनल मॉडरेटर, मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एवं आज के इस शुभ दिन पर मैं अपने विचारों को एक कविता के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। भारत माँ के लाल हो तुम, भारत माँ के लाल हो तुम, सम्मान इसका करना चाहिए। बेदर्द नहीं हमदर्द बनो, बोल मीठे बोलना चाहिए। मकसद हमारा यह न हो, मकसद हमारा यह न हो कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तन ढकने को बस कपड़े हों और रहने को कोठी मिल जाए। सोच इसकी है यही, सोच इसकी है यही, उसे शर्म से मरना चाहिए। बेदर्द नहीं हमदर्द बनो, बोल मीठे बोलना चाहिए। सम्मान करोगे तुम अगर, सम्मान करोगे तुम अगर, तो सम्मान तुम भी पाओगे। बोए बीज कांटों के अगर, तो फूल कहाँ से पाओगे। अकड़ कर नहीं झुक कर सदा, अकड़ कर नहीं झुक कर सदा चलना चाहिए। बेदर्द नहीं हमदर्द बनो, तो बोल मीठे बोलना चाहिए। ये सारी बेटियां हमारे मस्तक का ताज हैं, ये सारी बेटियां हमारे मस्तक का ताज हैं। झांसी की रानी दुर्गावती अहिल्या की खातिर हम आज हैं। इज्जत पर इनकी जो आँच आए, इज्जत पर इनकी जो आँच आए, तो खून खौलना चाहिए। बेदर्द नहीं हमदर्द बनो, 2 बोल मीठे बोलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों इस माँ के बेटे हैं। पर जाने क्यों एक दूजे से यूं ऐंठे हुए बैठे हैं। भेदभाव सब छोड़कर, वाइजा भेदभाव सब छोड़कर आपस में गले लगना चाहिए। बेदर्द नहीं हमदर्द बनो, तो बोल मीठे बोलना चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि हम सभी, चाहे सिख धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम हों या हिंदू हों, हम सभी इस भारत माँ के बेटे हैं, बेटियाँ हैं। हमें भाईचारे की तरह इस भारत में रहना चाहिए। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम से गले लगाना चाहिए, प्यार से मीठे बोल बोलना चाहिए। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, मोबाइल का ज़माना हो गया है। हर चीज़ को हम अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और वो कैमरे को कैद करने के चक्कर में हम इतने बेरहम बेदर्द बन जाते हैं कि सामने यदि कोई मर भी रहा होगा, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उसे हम उसकी सहायता करना छोड़ करके हम उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर उस मोबाइल को साइड में रखकर उस व्यक्ति की सहायता करें, उस व्यक्ति को सहारा दें और उसे सही समय पर अस्पताल तक या उसके परिजनों तक पहुंचा दें, ताकि उसका समय पर इलाज हो सके और वह बच सके। जिस उद्देश्य से हमने इस मानव धर्म में जन्म लिया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे महापुरुषों ने यदि यही सोचा होता कि हम क्यों लड़ें, हम क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाएं, क्यों हम अपने आप को इन लोगों के लिए बेकार करें। हम भी इस दुनिया में आए हैं तो हम भी अच्छे से रहें, खाएं पिएं और अपने दिन गुजारें, अपने परिवार के साथ दिन गुजारें। तो क्या हमें आज हम ऐशो आराम की ज़िंदगी देख रहे हैं, क्या हम ये देख पाते? कभी नहीं देख पाते। मैं क्षमा चाहूँगी, हमारे घर के पास कॉलेज है, वहाँ पर भी कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन वो भी देशभक्ति गीत है, तो ये एक सोने पे सुहागा है कि मैं बोल रही हूँ और वहाँ से देशभक्ति गीत की धुन साथ साथ में चल रही है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैं कह रही थी कि हमें अपने मानव धर्म को नहीं भूलना चाहिए, और हम अपने महापुरुषों के बलिदान त्याग से ही इस मुकाम पर पहुँचे हैं।
और एक इतने सुंदर भारत में रह रहे हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म को प्रेम पूर्वक देखते हैं, सम्मान करते हैं। उसी प्रकार से और कुछ लोग और हैं जिनकी सोच एकदम हटके है, अलग ही है, जो बहुत ज़्यादा कट्टरता की ओर चले जाते हैं कि नहीं, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, हम इनके धर्म को आगे नहीं बढ़ने देंगे या आगे नहीं जाने देंगे, या हमारे धर्म को अपनाने के लिए या किसी और धर्म के अपनाने के लिए बेवजह प्रेशर डालते हैं और उनको गलत राह दिखाते हैं। ये गलत है। जो व्यक्ति जिस रास्ते पे चल रहा है उसको उस पर ही चलने देना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को या भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमें सम्मान करना चाहिए उनका। और जहाँ पर कट्टरता आ जाता है वहाँ पे मैं की भावना आ जाती है, जहाँ पे मैं की भावना होती है वहाँ पे अहम की भावना हो जाती है। तो हमारा हिंदू राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर अहम का कोई स्थान ही नहीं है, मैं का कोई स्थान ही नहीं है। भारत देश में हम सभी हम की भावना से चलते हैं। यदि हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बेशक हमारा भी सम्मान सुनिश्चित है। यदि हम दूसरों को सम्मान देंगे तो लोग हमें भी सम्मान देंगे। और कहते हैं कि यदि हम कांटों वाले बीज यदि बोते हैं तो उनसे जो उगने वाला पौधा है जो वो बड़ा होगा तो उनसे हमें कांटे ही प्राप्त होंगे, उनमें कांटे कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उस पेड़ का, उस पौधे का स्वभाव ही है, उसकी प्रकृति है कि वो कांटे लेकर आएगा ही साथ में। और यदि हम सुंदर से फूल वाले बीज बोते हैं, सुंदर से फल वाले, मीठे फलों वाले बीज यदि हम बोते हैं तो हमें भी उसी स्वभाव के बीज से, बोने वाले बीज से हमें पौधे प्राप्त होंगे और उनसे उतने ही मीठे फल और उतने ही सुंदर फूल भी प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमारा जैसा स्वभाव है, हमें सामने वाले से भी उसी स्वभाव की आशा नहीं करना चाहिए। पहले हम स्वयं सुधरें, उसके बाद हम दूसरे से आशा करें कि उनका हमारे प्रति कैसा स्वभाव होगा। हमारी बेटियां, हमारे भारत की बेटियां, हमारे घर की बेटियां, हमारे आसपास की बेटियां हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारी एक जिम्मेदारी है। यदि वे हैं तो हम हैं, अगर वे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। इन बेटियों से ही हमारा अस्तित्व है और ये बेटियां हमारे सर का ताज हैं। यदि ये बेटियां ना हो तो कल्पना कीजिए कि इस भारत का स्वरूप, हमारे घर का स्वरूप कैसा होगा। तो हम एक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं और हमारा धर्म है। यदि हमारी बेटियों के मान सम्मान पर कोई आँच आती है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमारा ये प्रथम धर्म है, मानव धर्म। ये जितने भी सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म तो बाद में आते हैं। सबसे पहला धर्म हमारा मानव धर्म है और इस धर्म को हमें अपनाना चाहिए। सारे धर्म को छोड़ करके, भूल करके हमें अपने मानव धर्म का मान करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए और वही निभाना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई बेटी पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसी अशोभनीय गतिविधि देख रहे हैं तो हमें सब कुछ भुला करके उस बेटी का साथ देना चाहिए, उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि केवल पुरुष ही नहीं, हमारी बेटियां भी पहले वीरांगनाएं होती थीं। उन्होंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर हो जाया करती थीं, अपने पति के साथ सती हो जाया करती थीं। तो ये उनकी बहुत ऊंची सोच है जिसे हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इन बेटियों में रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाएं हैं। सावित्री बाई, ये ऐसी एक शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज नारीत्व का अस्तित्व है। सावित्री बाई फुले जी के कारण ही आज जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी बेटियां हैं, वो आज पढ़ पा रही हैं। अगर वो ना होती तो शायद
आज पढ़ने के बारे में तो सोचना तो दूर है, कल्पना भी करना मुश्किल था। लेकिन आज बेटियां पढ़ाई से लेकर के घर को संभालने से लेकर के दफ्तर संभालने से लेके आज पूरे देश को संभाल रही हैं। हर क्षेत्र में अव्वल हैं। आज धरती से आसमान तक, अंतरिक्ष तक, चांद तक और कहाँ कहाँ तक जाने की भी कल्पना कर रही हैं और जा भी चुकी हैं। तो हमें अपनी बेटियों के लिए प्रण लेना चाहिए कि हम सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और सदा उनके लिए हम खड़े रहेंगे। बस कुछ मेरे विचार यही थे। गणराज्य भारत है, गणतंत्र भारत है और इस गणराज्य और गणतंत्र भारत के सम्मान के लिए हम सभी को संविधान का बोध होना अति आवश्यक है। यदि हमें अपने संविधान का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो एक तरह से सोचा जाए हम भारतीय कहलाने के भी लायक नहीं हैं। क्योंकि जब हम भारत में रहते हैं और हमें अपना संविधान का ज्ञान नहीं, संविधान के बारे में मालूम नहीं है, तो हम भारतीय कैसे कहला सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना समर्पित होकर, इतनी मेहनत करके, भूखे रह करके अपने भारत के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए इतना सारा ज्ञान समेटा अलग अलग देशों से और उसको संविधान के रूप में संग्रहित किया। और उस संविधान के कारण ही हम आज भारत को इतने विकास की ओर देख रहे हैं और बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते जाएगा। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने उसमें लिखा या अंकित किया वो सदैव के लिए वैसा ही रहेगा। आज हम आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ते हैं, धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? सदैव उन्होंने ये कहा कि जब भी आवश्यकता हो, जब भी आवश्यकता महसूस हो, तो संविधान को परिस्थितियों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है और संशोधन हो भी रहा है। लेकिन फिर क्यों आरक्षण के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर हम सभी भारतीयों को आपस में लड़ाया जा रहा है? तो हमें आज के शुभ दिन के अवसर पर हमें समझना होगा, विचार करना होगा और आगे बढ़ना होगा कि हम ये छोटी बातों पर दूसरों के लाभ के लिए या उनके एक तरह से कहा जाए स्वार्थ के लिए हम आपस में न लड़ें। हम एक दूसरे को समझें, सम्मान करें और इस धर्मनिरपेक्ष भारत को सदैव धर्मनिरपेक्ष ही बनाए रखें, अखंड बनाने का प्रयास करें और हम सभी भाई बहन की तरह, भाईचारे की तरह इस भारत पर रहें और इस भारत को पूरे विश्व में एक अलग ही मुकाम पर लेके जाएं और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो, रोशन हो और हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा सदैव बहुत ऊंचाइयों पर लहराता रहे, परचम लहराता रहे। और हमारा ये तिरंगा चांद पर भी पहुंच चुका है और वहाँ पर भी लहरा रहा है। मोदी जी के माध्यम से इस वर्ष यह कार्य संभव हो सका और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा तिरंगा चांद पर भी लहरा चुका है। तो मैं रविता नागवंशी इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।